गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हेलो अल्केन और हेलो एरीन की लास्ट क्लास पढ़ेंगे। हेलो अल्केन और हेलो एरीन की कौन सी क्लास पढ़ेंगे? लास्ट क्लास के बारे में जानेंगे। तो लास्ट क्लास में कन्वर्जन के बारे में जानेंगे। हम कन्वर्जन कैसे करते हैं, कन्वर्ट करना हो किसी को तो कैसे कन्वर्ट करें, उस कन्वर्जन के बारे में हम जानेंगे आज की क्लास में। देखो, पहला कन्वर्जन है जो हरियाणा बोर्ड में आए हैं जनरली, में वही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, वही करवाऊंगा। पहला कन्वर्जन है इथेनॉल टू ब्यूट 1YNE, ब्यूट 1YNE। इस रिएक्शन के लिए हमें 11th क्लास में जाना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं 11th क्लास में भी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो हम 11th क्लास में जाएंगे इसके लिए। इथेनॉल टू ब्यूट 1YNE कन्वर्जन के लिए एक तरीका देखो मेरा। सबसे पहले आप क्या करें, जो दिया हुआ है किसको किस में कन्वर्ट करना है उसका फॉर्मूला लिखो। पहले तो किसको किस में कन्वर्ट करना है उसका फॉर्मूला लिखिए, कि आपको किसको किस में कन्वर्ट करना है उसका फॉर्मूला लिखें। क्या लिखेंगे? इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2OH, और इसको कन्वर्ट करना ब्यूट 1YNE। मीन्स कितने कार्बन? 4 कार्बन, और जो 4th कार्बन है उसके ऊपर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ कितने? 2 हाइड्रोजन, यहाँ कितना? 3 हाइड्रोजन। इसमें कन्वर्ट करना भाई में, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं वहां तक पहुंचता हूं, इसकी रिएक्शन करवाता हूं SOCl2। आपने पढ़ी है, इसकी SOCl2 के साथ रिएक्शन होगी तो SO2 बाहर होगा, HCl बाहर होगा, और क्या बचेगा? यहां एक Cl बचेगा, CH3CH2Cl। ठीक है। अब इसके अंदर हमें डालना है, जितने कार्बन का बनाना है उतने का, Na सोडियम C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसके अंदर हमें ये डालना है Na सोडियम, एक हाइड्रोजन हटा के ब्यूटाइन का ना इथाइन का एक हाइड्रोजन हटा के वहां क्या लगा दिया मैंने? सोडियम लगा दिया भाई। इथाइन का एक हाइड्रोजन हटा के मैंने क्या लगा दिया? यहाँ सोडियम। तो क्या बाहर हो जाएगा? NaCl, और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वही प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऐसे हम कन्वर्जन के बारे में सोचते हैं, ऐसे कन्वर्जन करते हैं। एक दो और करते हैं, उसे पता चलेगा कि जो दूसरा कन्वर्जन है वो ये कहता है कि कन्वर्ट इथेन टू ब्रोमोइथीन, कन्वर्ट इथेन टू ब्रोमोइथीन, कन्वर्ट इथेन टू ब्रोमोइथीन। सोचिए भाई, इथेन है, दूसरा जो कन्वर्जन करा रहा हूं इथेन टू ब्रोमोइथीन, ब्रोमोइथीन में कन्वर्ट करना है। इस बात का ध्यान दे, ब्रोमोइथीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करें कि इथेन लिखें। इथेन का फॉर्मूला क्या? 2 कार्बन का सिंगल बॉन्ड वाला CH3CH3। इसको कन्वर्ट करना किसमें? ब्रोमोइथीन में। तो ब्रोमोइथीन का फॉर्मूला क्या रहेगा? CH3CH2, यहां क्या रहेगा? डबल बॉन्ड CH2CH डबल बॉन्ड Br। ये ब्रोमोइथीन है, ये क्या है? ब्रोमोइथीन है। अब इसको सोचने के लिए पहले इसको कन्वर्ट करते हैं हम इथीन में। इथीन में हमने कन्वर्ट किया था, अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी के साथ करवा दूं, Br2 के साथ करवा दूं इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना था? HBr बाहर हो जाएगा और एक Br यहां लग जाएगा, CH3। ऐसी रिएक्शन हमने पढ़ी है, CH3CH2, यहां क्या लग गया? Br। अब आप जानते हैं अगर हेलोजन लगा है तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इथीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके साथ रिएक्शन करवा के? अल्कोहलिक KOH के साथ। ये रिएक्शन भी आपने पढ़ी है, इसका मैकेनिज्म भी मैंने बताया था। ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? इथीन में, CH2 डबल बॉन्ड
CH2 किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, इसको इथीन में कन्वर्ट कर देगा। आगे इतनी बात समझ में कि इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इथीन में कन्वर्ट कर देगा। अब इसको हमें किससे जोड़ना है, Br से जोड़ना है। अब हम डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते, इसके Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे भाई, Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा CH2 CH2 Br और एक Br इस साइड लगेगा। अब फिर से इसमें क्या डाल दें, अल्कोहलिक KOH। देखिए अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, इसमें से क्या बाहर निकाल देगा। मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एक हाइड्रोजन को यहां लिखता हूं और इस हाइड्रोजन को यहां लिखता हूं, ठीक है। तो OH आएगा, यहां से इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां देके जाएगा और यहां से ब्रोमीन को बाहर कर देगा। तो देख बचेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH Br। ऐसे सोचना है हमें। दो बार किसके साथ रिएक्शन करवा दी मैंने, इसकी अल्कोहलिक KOH के साथ दो बार रिएक्शन करवा दी। आप कितनी बार भी इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप इसकी रिएक्शन कितनी बार भी करवा सकते हैं, लेकिन हमें जो चाहिए वो प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तीसरा प्रोपीन 2, हमें तीसरा जो रिएक्शन दिया वो दिया प्रोपीन 2 1 नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपीन 2 1 नाइट्रोप्रोपेन। सोचो भाई थोड़ा सा, प्रोपीन का फॉर्मूला बनाओ। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन का फॉर्मूला है। और हमें क्या चाहिए, 1 नाइट्रोप्रोपेन, CH3 CH2 और NO2, ये है नाइट्रोप्रोपेन। नाइट्रोप्रोपेन का अब हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला ही नहीं पता है, प्रोपीन को हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे वही नहीं पता है, तो फिर कन्वर्जन को भूल जाए भाई। अब हम इसका किसके साथ रिएक्शन करवाएं, HBr के साथ। हमने ऐसी रिएक्शन पढ़ी है, हम HBr के साथ जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो अब देखो हमें मार्कोनिक ऑफ एडिशन चाहिए या एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, ये बात भी हमें सोचनी पड़ेगी। अगर एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिख दिया तो ब्रोमीन कहां जाएगा, यहां जाएगा, और हाइड्रोजन यहां जाएगा। अगर एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो ब्रोमीन कहां जाएगा, यहां जाएगा। लेकिन हमें तो पहली पोजीशन के ऊपर NO2 लगाना है, तो ब्रोमीन को कहां भेजें, पहली पोजीशन के ऊपर। इसके ऊपर क्या लिख दें, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड लिखेंगे तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 Br प्लस, अब इसकी रिएक्शन AgNO2 के साथ करवा दें। क्या बार हो जाएगा, AgBr, और यहाँ क्या लग जाएगा, NO2। ऐसी रिएक्शन हमने पढ़ी है, ये रिएक्शन भी हमने पढ़ी है, ये रिएक्शन भी हमने पढ़ी है। AgNO2 के साथ रिएक्शन, KCN के साथ रिएक्शन, ठीक है। ये बहुत सारे रिएक्शन हमने जानी है, बस उन रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। पहले अगर आपको चैप्टर अच्छे से नहीं आता है तो पहले उस चैप्टर की सारी रिएक्शंस को अपने माइंड में चलाओ, उनको समझो, और उसके बाद कन्वर्जन बहुत इजी स्टेप है। नेक्स्ट है इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। देखिए अब इसमें क्या यूज होगा, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। ध्यान दिए भाई, इथेनॉल टू जो फोर्थ कन्वर्जन है वो है इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, इसको कन्वर्ट करना। इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ भाई, CH3 CH2OH, और इथाइल फ्लोराइड का फॉर्मूला बताया था मैंने, CH3 CH2F। कॉमन नाम से पूछता है कन्वर्जन, इसलिए मैं कहता हूं कि कॉमन नाम क्या हो जाते हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ध्यान दो, मान लीजिए आपने अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ पढ़ी थी, PCl3 PCl5 SOCl2। तो पहले क्या बनेगा, CH3 CH2 और क्या बनेगा, Cl प्लस SO2 बाहर हो जाएगा, प्लस HCl बाहर हो जाएगा, वो बात अलग है। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है। याद करो वो दिन जब हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे थे,
अल्काइल फ्लोराइड बनाने की एकमात्र रिएक्शन थी इस चैप्टर में, अल्काइल फ्लोराइड बनाने की एकमात्र रिएक्शन थी और उस रिएक्शन का क्या नाम था, स्वार्ट्स रिएक्शन नाम था। स्वार्ट्स रिएक्शन में किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, AgF के साथ, AgCl बाहर और यहाँ क्या लग गया, फ्लोरीन लग गया। अब नेम रिएक्शन कन्वर्जन में जर्नली नेम रिएक्शन भाई यूज होता है, जर्नली जो कन्वर्जन पूछता है वो नेम रिएक्शन से ही पूछता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है टोल्यून टू बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो है टोल्यून टू बेंजाइल अल्कोहल। टोल्यून टू बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन टू ना टोल्यून टू बेंजाइल अल्कोहल। अब टोल्यून का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। टोल्यून का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, CH3। ये किसका फॉर्मूला है, टोल्यून का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला बेटा, टोल्यून का फॉर्मूला है। और बेंजाइल, बेंजाइल पोजीशन मैंने कौन सी बताई थी, अगर आपको ध्यान हो, बेंजाइल पोजीशन ये बेंजीन है और इसके ऊपर क्या लगा हो, CH2। इतनी पोजीशन को बेंजाइल पोजीशन बोलते हैं। और अल्कोहल है तो यहाँ क्या OH लगा हुआ होगा, ठीक है। अब हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो अब हम सोचना शुरू कर दें कि क्या हम यहाँ हेलोजन लगा सकते हैं। बेंजाइलिक हेलोजनेशन रिएक्शन मैंने कई बार लिखी, Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ H लाइट की प्रेजेंस में अगर इस रिएक्शन को करवाते हैं तो एक HCl बाहर और एक Cl2 कहाँ जाएगा, यहां जाएगा। ध्यान दे बेटा, ये रिएक्शन हुई थी CH2Cl। इस रिएक्शन को मैंने 3-4 बार लिखा था, बार बार लिखा था, एक बार फिर आ गई है कन्वर्जन में। अब सोचो इसमें क्या डाल दें, KOH डाल दें। अब इसमें क्या डाल दें, KCl बाहर हो जाएगा, माइनस KCl, या माइनस क्या होगा, HCl, ठीक है। और क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या है, बेंजाइल पोजीशन, विनाइल पोजीशन, अलाइल पोजीशन। ये पोजीशन है, ये हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। बेंजाइल अल्कोहल, ये क्या बन गया बेटा, बेंजाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है। नेक्स्ट जो कन्वर्जन है बेंजीन टू बाइफिनाइल, इस बात का ध्यान दे, बेंजीन टू बाइफिनाइल, बेंजीन टू बाइफिनाइल या डाइफिनाइल, ध्यान देंगे, बेंजीन, बेंजीन टू बाइफिनाइल। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वाला होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वाला होता है। और बाइफिनाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, बाइफिनाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, दो बेंजीन आपस में जुड़ी हुई होती हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल बोलते हैं। ये बताया था मैंने। अब याद करो वो दिन, वो दो बेंजीन रिंग ऐसे कब बनी थी, कौन सी रिएक्शन में बनी थी, फिटिग रिएक्शन में। आप ऐसे भी सोच सकते हो, फिटिग रिएक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए, दो बेंजीन रिंग चाहिए जिनके साथ क्या लगा हुआ हो, हेलोजन लगा हुआ हो। फिटिग रिएक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए, दो बेंजीन रिंग चाहिए जिसके साथ क्या लगा हुआ हो, बेंजीन लगा हुआ हो। आप ऐसे वापस आ सकते हैं यहाँ से, इसमें से क्या बाहर निकाल देंगे, 2NaCl माइनस 2NaCl, इसमें से क्या बाहर निकाल देंगे, 2 NaCl। अब देखो, अब हमें हमारा मेन काम क्या रह गया, बेंजीन को क्लोरो बेंजीन में कन्वर्ट करना। बेंजीन को क्लोरो बेंजीन में कन्वर्ट करना हो तो रिएक्शन पढ़ी थी हमने, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, Cl2 की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो क्या बनाएगा ये, क्लोरो बेंजीन। भाई दो बनानी है, दो बना दे भाई ले, ठीक है। आगे रिएक्शन ये रहा सेम एज इट इज। तो आप ऐसे सोच सकते, कन्वर्जन को आप दोनों साइड कर सकते हैं, आपके जिस साइड मर्जी हो उस साइड कन्वर्जन को आप लेके जा सकते हैं। बस सोचना है आपको, इस साइड से इस साइड चले थोड़ा सा, या इस साइड से थोड़ा सा वापस आ सकते कि इस ये चीज बनाने के लिए मैंने ऐसे रिएक्शन पढ़ी थी,
मैंने ऐसी रिएक्शन पढ़ी थी भाई, बाइफिनाइल बना था, फिटिक रिएक्शन तो है ही यहाँ से आगे, तो मैंने फिटिक रिएक्शन के बारे में सोच लिया। अब फिटिक रिएक्शन के लिए हमें जो क्या चाहिए, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन को किस में कन्वर्ट कर दे, क्लोरोबेंजीन, बाकी काम बन गया। नेक्स्ट जो कन्वर्जन है एनिलीन टू आइडोबेंजीन, एनिलीन टू आइडोबेंजीन। अब एनिलीन का भी फॉर्मूला बताया था मैंने, एनिलीन टू आइडोबेंजीन, एनिलीन टू आइडोबेंजीन। सोचो, याद करो वो दिन जब हम क्या पढ़ रहे थे, एनिलीन। एक बार आप सैंडमेयर या गेटरमैनन रिएक्शन को याद करो, NH2, सैंडमेयर या गेटरमैनन रिएक्शन को याद करो। उसमें क्या चाहिए था हमें, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट चाहिए था। इसकी किसके साथ रिएक्शन करवा के, NaNO2 के साथ रिएक्शन करवाएं। इसकी NaNO2 के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, NaNO2 के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। इसका क्या बनता था, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, जिसको हम N2Cl बोलते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट बोलते हैं इसको। अब ध्यान दो, मैं इसको बनाने से पहले इसके आगे लिखता हूं। अगर मान ले मैंने लिख दिया CuCl/HCl, तो कौन सी रिएक्शन बनेगी, क्लोरोबेंजीन बनेगा। इसका क्या नाम होगा, सैंडमेयर रिएक्शन। Cu अकेला है, Cl नहीं है, HCl है, तो इसी रिएक्शन का क्या नाम है, गेटरमैनन रिएक्शन। अब मुझे तो ये नहीं बनाना, मुझे तो आइडोबेंजीन बनाना है। आइडोबेंजीन बनाना है तो Ki के साथ रिएक्शन करवा दे भाई, इसके KCl बाहर हो जाएगा, N2 गैस बाहर हो जाएगी, यहाँ कौन लग जाएगा, आयोडीन बन गया आइडोबेंजीन। यही तो कन्वर्ट करना था, इस बात को इसमें पहुंचाना था, इस बात को इसमें पहुंचाना था, इस बात को इसमें पहुंचाना था, कन्वर्ट करना था। एनिलीन दिया हुआ था, हमें एनिलीन से आइडोबेंजीन चाहिए, तो ये प्रोसेस रहेगा। सैंडमेयर रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। देख भाई, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट जो कन्वर्जन है, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमें। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर ये होता है, और इससे क्या बनाना हमें, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ये ब्रोमीन है, तो इसके 4th पोजीशन के ऊपर कौन है, NO2। अब याद करो वो दिन जब हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे थे, नाइट्रेशन रिएक्शन, उसी में लग सकता है NO2। तो नाइट्रेशन रिएक्शन आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि Br2, यहाँ अगर ब्रोमीन है और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दें, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 किसके साथ, H2SO4 की प्रेजेंस में थोड़ा सा H2SO4, तो एक बार NO2 कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, एक बार यहाँ लगेगा, हमें यहाँ वाला चाहिए, तो ये लिख दिया प्रोडक्ट में। अब काम क्या रह गया, इस बेंजीन को ब्रोमो बेंजीन में कन्वर्ट करना। Br2 के साथ रिएक्शन करवा दे भाई, ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी, FeBr3 FeCl3 लेविस एसिड के बेस के ऊपर, तो क्या बनेगा, यही डायरेक्ट बनेगा। यही तरीका है, रिएक्शन को आपने सोचना है। प्रोडक्ट जानते हैं किसी नेम रिएक्शन का, उससे वापस आ जाओ थोड़ा सा, या फिर इस साइड से चल पड़ो। दोनों साइड से आप सोच सकते, जितना ज्यादा सोचोगे कन्वर्जन उतने फास्ट करोगे। कन्वर्जन का एक तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कन्वर्जन को पढ़ सकते हैं, इस तरह से आप कन्वर्जन को पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। मान लीजिए कह दे कि इथेन है, इसको ब्यूटेन में कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट इथेन इनटू ब्यूटेन, मींस 2 कार्बन से सीधा 4 कार्बन का बनाना है। तो आप याद करोगे कौन सी रिएक्शन को, फिटिक वर्ड्स रिएक्शन को याद करोगे। वर्ड्स रिएक्शन में पहले इथेन का फॉर्मूला लिखता हूं, CH3 और कन्वर्ट किस में करना है इसको, CH3 CH3 इसमें कन्वर्ट करना है। अब याद करो वो दिन जब ऐसे करते थे, मींस इसको अगर मैं क्लोरो में कन्वर्ट कर लूं, Cl2 के साथ रिएक्शन करवा के लाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा,
CH3 CH2 Cl, 2 मॉलिक्यूल बनाने हैं, 2 क्लोरीन ले लेंगे, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब इसमें क्या डाल देंगे, 2 सोडियम, 2 सोडियम डालेंगे तो 2 NaCl बाहर हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। कौन सी रिएक्शन थी ये, वर्ड्स रिएक्शन। अगर कार्बन की संख्या दोगुनी हो रही हो, कार्बन की संख्या दोगुनी हो रही हो तो पक्का वर्ड्स रिएक्शन ऐसा करती है, और कोई रिएक्शन दुनिया में नहीं है जो कार्बन की संख्या को दोगुना करती है। एक कार्बन को बढ़ाना हो अलग रिएक्शन है, उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन अगर कार्बन की संख्या दोगुनी करनी हो तो वर्ड्स रिएक्शन के बारे में सोचना। बेंजीन रिंग एक थी, 2 बनानी हो बाइफेनाइल तो फिटिक रिएक्शन के बारे में सोचना। आगे बात समझ में। तो ये कन्वर्जन है, एक दो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस दे दूंगा, आप करके देख लेंगे, आपको अच्छा सा लगेगा। कन्वर्जन ज्यादा मुश्किल नहीं है।